जय हिंद। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि मैथ के कुछ कुछ जो हम अभी तक आप लोग को इंटीग्रेशन का बहुत सारा वीडियो दिए थे, जिसमें से हम 7.3 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज हम 7.4 को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल, मैं आप लोग से यह भी बोला था कि देखिए जो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस सब का सब इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल को लेते हुए, क्वेश्चंस को लेते हुए, हर एक कोई यानी हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम आप लोग के सामने यानी एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 8 को हम लेकर सामने आप आए हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला जो है क्या दिया हुआ है, dx माइनस 8 का पहला dx एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर कुछ हम फार्मूले लिख कर रखे हैं। यही फार्मूले के यूज से हम इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। एक्स यदि dx है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही देखिए थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है तो यहाँ पे माइनस प्लस में चेंजिंग हो गई है। और dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/10 है, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी है। क्लियर है। अब देखिए dx बटे रूट में यदि हो तो ये फार्मूला होता है, यदि ये है तो ये फार्मूला होता है, यदि ये है तो ये फार्मूला होता है। आइए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब फार्मूला आएगा। देखिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस कुछ है ही नहीं इसमें। जब इसको मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर लेंगे ना, x का स्क्वायर है, हम 16 को 4 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ये हाँ सर। तो जब आप 4 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं तो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा, होगा बिल्कुल होगा। और जब ये होगा तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह पे आपका कुछ भी नंबर हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप डायरेक्ट इसी के जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं, पहले लिख भी लो यदि आप लिखना चाहते हो तो 1/2 इक्वल टू क्या होता है लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये किसका यानी 1/2 इसके जगह पे होता है, किसके लिए तो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब हो यानी यही ये बन रहा है। जब ये बन रहा है तो ये फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जब इसी फार्मूले की जगह पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा 1/2 टू ए की जगह पे आप क्या रखिएगा, ए की जगह पे आप 4 रखिएगा प्लस लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 4 बटे एक्स प्लस ए यानी एक्स प्लस 4। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट सी, तो आपका क्या निकल के आ रहा है 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस, ये देखिए इसका आंसर हो गया। यानी यार इसमें कुछ है ही नहीं है, आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का आपका होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन dx बटे रूट में 2x माइनस एक्स। ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कीजिए एक दो क्वेश्चन जब इसका लगाएंगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर में लिखा, बोल दीजिए कि सर ये कैसे आप लिख दिए, तो इसके लिए भी हम अभी ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं।
देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा, एकदम तो क्लियर है, ये तो बात एकदम क्लियर है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका आ रहा है, यानी इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। लेकिन रही बात कि यार हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये देखो, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इसकी जगह पर तो ये रखिए, लेकिन अब थोड़ी सी बातें ये आ गई कि अभी लेट कर लीजिए, लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt होगा कि नहीं होगा। हम इसी के जगह पे लिख रहे हैं ना, लिखिए dx। अब देखिए dx के जगह पे हम dt लिख दे रहे हैं, क्योंकि dx इक्वल टू dt, यहाँ पे रूट में 1 माइनस x माइनस 1 यानी t का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट वाली आ गई, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 a की जगह पे x का स्क्वायर, यानी क्या होगा यहाँ पे आपका, डायरेक्ट हम फार्मूले का ही यूज कर दे रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ये होगा। तो आप इसी फार्मूले पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या होता है x, x की जगह पे आपका क्या है t है, इसकी जगह पे क्या है तो 1 है, अब प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए आपके क्या निकल के आ रहा है, साइन इनवर्स t, t के जगह पे आप क्या माने x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी ये देखिए इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो देखिए इसी तरह के हम फर्स्ट यानी 8 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम 9वां क्वेश्चन इसी का उठाते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, हम आप लोग से बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को आप टच कीजिए और सॉल्व कीजिए, एक भी छोड़िए मत, चाहे वो एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उसको उसे छोड़ना नहीं। यह भी देखिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है, -16 प्लस 13, ये देखिए क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए ये समझते हैं। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा ये समझना होगा, यहाँ पे ये ध्यान देने की बातें हैं कि जो dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13 दिया हुआ है, हमें इसका क्या करेंगे कि इसे कंप्लीट पूर्ण वर्ग आप लोग बनाने सीखे होंगे, हिंदी में इसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं, यानी पूर्ण वर्ग सबसे पहले हम बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग कोई भी आपके पास क्या दिया हो, कोई भी आपके पास फैक्टर दिया हो, उसके हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, यानी कंप्लीट फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कुछ ना, जैसे सपोज कीजिए कि x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो ना कि ये जो बीच वाला है उसको आधा, यानी उसके आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, इसी के आधा, तो इसके आधा यानी 6 है, इसी के आधे का वर्ग यानी 6 के आधा क्या होगा 3 होगा, तो 3 का वर्ग क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कोई फार्मूला बन रहा है, तो एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्लियर है। ये देखिए -9 होगा प्लस 13 होगा, तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 होगा, यह भी होगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप इसको 2 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों 4 है आपके सामने। तो अब इसी चीज को उठा के यहाँ पे पुट कर लीजिए। ये कैसे आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या बोले कि आधे का वर्ग क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, आधे का वर्ग क्या करना है जोड़ना है और घटाना है, आपको तुरंत वहां से आंसर मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि dx, अब इसी के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है,
अब इसी के जगह पे हम इसको रख रहे हैं यानी x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए जब ये आप रखोगे तो यहाँ पे आपका कुछ आएगा, क्या आएगा? अब फिर फार्मूला देखते हैं हम। x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कौन सा फार्मूला यहाँ पे बन रहा है? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपका बन रहा है। एक चीज और छोटा सा आप काम कर लीजिए ना कि इसको t मान लीजिए, यानी लेट x-3 इक्वल टू टी और dx इक्वल टू dt होगा। अब dx की जगह पे आप क्या रखेंगे? dt रखेंगे। x-3 की जगह पे क्या रखेंगे? टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने ये वाला फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस ए, 1 बाई ए की जगह पे क्या रखेंगे? 1 बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स, अब x की जगह पे आपका क्या है? x आपका क्या है? t है, बटे 2 प्लस कांस्टेंट। अब देखिएगा आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 बाई 2 टेन इनवर्स आपका t के जगह पे क्या है भैया? x-3 है बटे 2 प्लस c। ये देखिए आपके सामने ये आंसर निकल के आया। तो ये देखिए एग्जाम्पल 9 का पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक ठो तो आता ही है, और इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। आप सबसे पहले इसका क्या करना है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, कंप्लीट फैक्टर में कंप्लीट कन्वर्ट करना है, इसके बाद आगे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? dx 3x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 ये दिया है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या कीजिए कि आप सब में से यहाँ पे 3 है तो 3 को आप क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो 1 बाई 3 dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 माइनस 10/3 बचेगा। क्लियर है? जब इतना आपका आ गया तो 1/3। अब देखिए इसको आप कंप्लीट फैक्टर में आपको तोड़ना पड़ेगा, इसी को आपको कंप्लीट फैक्टर में तोड़ना होगा। तो कंप्लीट फैक्टर में तोड़ने के लिए हम क्या आप लोग को बताए हैं कि उसी के आधे का वर्ग को। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं x प्लस 13/3 x प्लस 10/3। क्लियर? जब आप इसको ले लीजिए, अब इसका आधा क्या होगा? यानी 13/3 का आधा 13/6 होगा कि नहीं होगा? अब इसी के आप आधे के वर्ग को, इसी के आप आधे का वर्ग यानी आधे का वर्ग को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए और क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये फार्मूला निकल के आएगा, यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप यहाँ देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे यहाँ देखिए इतना आएगा और 36 माइनस 13/3। इसको एलसीएम निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 36 169। अब देखिए यहाँ 130, यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है और यहाँ पे 6 और 3 9 आ रहा है 30 100। सॉरी यार, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 3 2 जा 6 120 आएगा ना। तो 120 को आप ऐड करोगे तो 9 2 8 इतना आ जाएगा। यानी आप इसको अब इसकी जगह पे यानी 1/3 dx। अब इसके जगह पे हमें क्या रखना है? ये रखना है।
देखिए x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 289 इसका यानी 17 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ 17/6 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिए। ये देखिए हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे किए थे कि आधे का वर्ग, इसका आधा कीजिए और इसी के आधे का वर्ग को जोड़िए और घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमें कंप्लीट फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद आगे सॉल्व करना है। आगे देखिए, अच्छा एक चीज और कर लीजिए, आराम होगा आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा 1/3 dx। अब dx के जगह पे क्या रखना है? dt रखना है। अब इसके जगह पे क्या रखेंगे आप? t स्क्वायर रख लीजिए। इसके जगह पे क्या होगा? 17/6 का स्क्वायर 1/3। अब इसको अब यहाँ से आप फार्मूला का यूज कीजिए, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे निकालेंगे। अभी रूट वाला नहीं आया है, रूट वाला आएगा, हम बताएंगे आप लोग को कि रूट वाला कैसे करते हैं। तो 1/2a क्या लगा रहे हैं हम फार्मूला? 1/2a। पहले तो 1/3 है, 1/3 लिख लीजिए, जो है वो लिख लीजिए। 2a है, तो a आपका कितना है? 17/6 है, ठीक है, ये इसके नीचे रहेगा ना। लॉग x माइनस ए, यानी t माइनस 17/6 बाई x प्लस ए, यानी t प्लस 17/6 प्लस कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए इसी का हम यहाँ पे अब वैल्यू को रखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1/17 लॉग। अब फिर देखिए यहाँ पे आप t की जगह पे क्या लिखेंगे? तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 बाई, यहाँ देखिए x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस कांस्टेंट, यानी 1/17 लॉग। यहाँ पे देखिए x प्लस, यहाँ पे क्या होगा? 4/6 आ रहा है ना, क्या आ रहा है? 4/6 माइनस 4/6, इसको हम सॉल्व किए तो आया 4/6। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 0, 30/6 प्लस, यहाँ पे अब और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जैसे और सॉल्व कर लेते हैं, लॉग 6x माइनस 4, यहाँ पे होगा 6x प्लस 30 प्लस, ये देखिए आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं, इसमें आपको आंसर इसका सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे यदि इसको बाहर निकालना चाहते हैं या तो यहाँ से कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो इतना भी आपका, यदि कॉमन करना चाहते हैं यानी 1/17 लॉग 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 3x माइनस 2। अब जब आप 2 कॉमन यहाँ से लोगे तो यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, 6, हाँ 6, ठीक है। जब आप 2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए 3x प्लस 10 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c, तो 1/17 लॉग, इससे ये कट जाएगा, प्लस। क्लियर? ये देखिए आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन हो रहे हैं, देखिए आप लोग से कहना मेरा ये है कि अभी तो यार
जब इस तरह के आप इंटीग्रेशन को कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे धैर्य बनाने की जरूरत है। जब तक आप धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक आप धैर्य नहीं बनाएंगे मजा नहीं आएगा, और धैर्य आप बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका इसी का हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए रूट वाला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे तो इसका सब का सब मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ना सोचें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट रूट में 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा dx। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप रूट में 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। जब आप इतना करते हो तो देखो इसके अब आधे का वर्ग, यहाँ पे इसके आधे का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x है, इसका आधा, इसका आधा यानी इसका आधे का वर्ग मुझे जोड़ना है और घटाना है। तो इसका जब आधा करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर होगा और माइनस 1/5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। देखिए x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर इसके जगह पे आप रख दीजिए, तो क्या होगा dx रूट में x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसके जगह पे हम जो रख रहे हैं वही चीज रख रहे हैं, तो 1/√5। अब यहाँ पे रूट वाला आ गया भैया x माइनस यानी x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। जब इसका हम यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, log रूट x प्लस यानी x आपका क्या है तो x माइनस 1/5 है, प्लस प्लस रूट में इसका स्क्वायर, ये का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, डायरेक्ट x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस फिर देखिएगा 1/5 स्क्वायर प्लस आपका कांस्टेंट। यही देखिए इसका आंसर होगा। हाँ यही देखिए इसका आंसर होगा। यदि आप इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपका क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। क्यों, यही निकल के आएगा ना। हाँ यही निकल के आपका आ जाएगा 2x, यानी लास्ट में आप यह भी लिख सकते हो। इतना भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि x माइनस 1/5 आप इसके पूरे की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ये लिखना चाहते हैं क्योंकि सॉल्व आप करोगे भैया तो यही आपका। क्लियर है। ये देखिए हम 8वां और 9वां क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किए हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन जो है, 10वां क्वेश्चन वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए 10वां क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को हम 10वां का एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि 10वां क्वेश्चन किया कैसे जाता है। इसके बाद फिर हम लोग देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां जो आप लोग के सामने क्वेश्चन है ये कुछ नहीं काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। x प्लस 2 है, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहाँ पे dx। देखिए इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग के सामने कुछ फार्मूले हम बता रहे हैं, और जब इसी फार्मूले को यूज करके यानी सपोज कीजिए कि ये आपके सामने
ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ए, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला जो होता है आपका सामने, जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अभी लिख देते हैं, जो कि आपको जैसे पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला होता है इसको हम लोग जैसे फाइंड करते हैं, यदि मुझे पी एक्स प्लस क्यू फाइंड करना है तो देखिए ए इंटू इसका डिफरेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। अब देखिए इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि ये वाला जो है पहले पी एक्स प्लस क्यू निकालेंगे, यानी पी एक्स प्लस क्यू यानी एक्स प्लस टू के जगह पे हमें क्या पुट करना है वो निकालेंगे। तो यानी देखिए जब आप एक्स प्लस टू के जगह पे ए, अब देखते हैं पहला गुणे यानी पहला यानी ए, अब डिफ्रेंशिएट मुझे किसकी करनी है, डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस बी। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी आएगा। क्लियर है। अब इसी के जगह पे इसको आप रख दीजिए, क्या रखेंगे, ए फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी, अब यह क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। क्लियर है, क्लियर होगा भी। अब देखिए इसको आप अलग अलग पार्टों में भी बांट दीजिए। सुनिए पहले एक काम और कर लीजिए तब सॉल्व कीजिएगा। इसका पहले कंपेयर कर लीजिए। जैसे कंपेयर का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू निकाल लीजिए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फोर ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू क्या आ गई वन बाई फोर, ए की वैल्यू क्या आ जा रही है वन बाई फोर। ठीक है, इसी तरह से अब बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, टू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सिक्स ए प्लस बी हो जाएगा। सिक्स ए प्लस बी कैसे हो रहा है तो ये देखते हैं हम लोग, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्स है तो ए का जब सिक्स में गुणा करोगे तो क्या आएगा सिक्स ए आएगा कि नहीं। ए की जगह पे क्या रखेंगे आप फोर, वन बाई फोर प्लस बी यानी टू इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स और टू टू जा फोर प्लस बी यानी बी इक्वल टू टू माइनस थ्री बाई टू वन। इसका एलसीएम निकालोगी, सॉरी निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टू टू जा फोर यानी वन बाई टू यानी बी इक्वल टू क्या आ गया वन बाई टू आ गया। ए और बी का मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल गया। जब ए और बी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू क्या आया जी वन बाई फोर आया, बी का वैल्यू क्या आया जी वन बाई टू आया। अब जब ये वैल्यू आ गया आपका तो अब क्या कीजिए कि आप सभी के जगह पे उठाकर इसको पुट कर दीजिए। तो क्या रखेंगे ये देखते हैं, ए यानी ए की जगह पे वन बाई फोर फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी की जगह पे क्या आया है वन बाई टू यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव बी एक्स। क्लियर है, ए और बी की वह वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको क्या कीजिए ना आप अलग अलग पार्टों में बांट लीजिए। ठीक है, प्लस वन बाई टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फाइव, सॉरी डी एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप आंख बंद कीजिए और डायरेक्ट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव लिख दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट नीचे वाले को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऊपर है कि नहीं है। अब इसको सेम
इसको जो पहले वाला मेथड हम लोग पूर्ण वर्ग बना के करते थे कंप्लीट फैक्टर के रूप में, वही मेथड अप्लाई कीजिए। 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा। यहाँ पे dx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे क्या होगा 5/2। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग को हम बता रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी और अच्छी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम इसके आधे का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 आधे यानी 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम इसके आधे का वर्ग को जोड़ भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं घटा भी रहे हैं। तो जब जोड़िएगा और घटाइएगा तो कुछ आपके सामने आएगा, क्या आएगा वही चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का यानी यहाँ पे ये हो गया और प्लस 5/2 माइनस 9/4 हो जाएगा यानी x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 यानी 5 2 जा 10 माइनस 9 1/4 होगा यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सब के सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको सीरियस में जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और मजा कैसे आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया, मजा आने वाला ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस आप लोग की बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसमें आपको धैर्य की भी जरूरत है, बिना धैर्य अप्लाई किए आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने जा रहे हैं। आपको बिना धैर्य रखे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बिना आप सोचेंगे कि हम धैर्य भी नहीं रखें और क्वेश्चन भी सॉल्व करें, आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, वही वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, बाकी हम सब फार्मूले यहाँ से नीचे से इरेज करते हैं। ठीक है, क्या आया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 1/a यानी 1/1/a यानी क्या हो जाएगा डायरेक्ट आप लिख लो यहाँ पे 2/1। ठीक है, अब tan इनवर्स x आपका क्या है तो x प्लस 3/2, a क्या है तो 1/2 है, प्लस क्या है कांस्टेंट c। आंसर क्या आ रहा है आपका, हाँ देखिए आंसर भी वही आ रहा है। तो tan इनवर्स आपका 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x और देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा और 1/2। ठीक है, और tan इनवर्स a तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हो गया आंसर निकल के आया। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1/2 2 2 जा 4, हाँ यहाँ पे 2 जाएगा यहाँ यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा ना जी, 2 2 जा 4 यानी 1/a। जब ये 2 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/log a 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होगा और 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस कांस्टेंट c आएगा। ये आपका आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये देखिए ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा और कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। चलिए फिर इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है जिसको आप कर लीजिएगा, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।